एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मसल फाइबर, जो हमने कल पढ़ा था, मसल फाइबर या मसल सेल को क्या करता है, सिग्नल करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के जरिए सिग्नलिंग देता है किसको, मसल फाइबर को। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है, जो आपका मोटर न्यूरॉन है जब वो कनेक्टेड होता है मसल फाइबर के साथ उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। और ये जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा मोटर न्यूरॉन के जरिए किसको, सार्कोलेमा को, ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के जरिए सिग्नल दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। अब सार्कोलेमा में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब इन रिसेप्टर्स ने ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ इसको परसीव किया, इस सिग्नल को परसीव किया, जिसके बाद जो जो मसल फाइबर था उसके बीच में क्या प्रेजेंट था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो जैसे ही सिग्नल परसीव हुआ कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए। अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, अगर हम इसको देखें, ये रिलैक्स स्टेट है मसल फाइबर का, मायोफिब्रिल का। अब यहाँ पे दो जेड लाइन है, ठीक है, दो जेड लाइन के बीच के दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के एरिया को हमने क्या बोला था, सार्कोमियर। अब ये क्या था आपका, थिक बैंड, जो कि क्या है, मायोसिन बनाता है आपका थिक बैंड। और जो एक्टिन जो है, एक्टिन फिलामेंट आपका क्या बनाता है, थिन बैंड। जहां जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट था उसको क्या बोला था हमने, आई बैंड। जहां पे मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हमने बोला ए बैंड। और जहां पे मायोसिन और सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट है, एक्टिन जो है वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसको हमने क्या बोला था, एच बैंड या एच जोन। अब हम देखेंगे कि ये मसल, अब जो जेड लाइन जब पास में आ जाती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये आप दूसरी स्टेज देख रहे हो कि जब यहाँ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और यहाँ पे मसल जो है वो फुली कॉन्ट्रैक्टेड है। अब यहाँ पे आपको एच जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एच जोन जो है वो कम देखने को मिल रहा है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एच जोन देखने को ही नहीं मिल रहा है जब मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये मायोसिन है ये क्या कर रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट को इस तरफ खींच रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, अब हमने इस पार्ट को जूम कर दिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस पार्ट को हमने यहाँ पे जूम कर दिया। अब ये क्या था हमारा, एक्टिन फिलामेंट, और ये क्या था हमारा, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। अब एक मायोसिन में हमने पढ़ा था हेड और टेल रीजन होता है, और हेड रीजन क्या होता है, ये एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम होता है। और जो हेड रीजन है उसके ऊपर एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और उसके ठीक ऊपर क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और जो एक्टिन फिलामेंट है ये किससे बना होता है, दो एस एक्टिन से बना होता है, जो कि क्या है, एक दूसरे के ऊपर वाउंड है, ठीक है। और दो एस एक्टिन के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, जो भी एक प्रोटीन है, तो दो ही ट्रोपोमायोसिन जो है वो उसके ऊपर वाउंड है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो मास्क कर रहा है बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दिया और कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज हो गए सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। अब कैल्शियम आयंस ने क्या किया, इन्होंने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर दिया। अब ट्रोपोनिन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोनिन किसके ऊपर था, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन जो फिलामेंट था, इसने जो एस एक्टिन था उसके ऊपर क्या थी, मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसको कवर करके रखा हुआ था, है ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पे
कि जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड किया, इसने ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा स्लाइड कर दिया। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड किया, ट्रोपोनिन थोड़ा स्लाइड हुआ, जिसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी स्लाइड होके थोड़ा साइड पे हो गया, जिसकी वजह से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थी एफ एक्टिन के ऊपर, वो क्या हो गई, वो एक्सपोज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मायोसिन है, मायोसिन हेड के ऊपर एक एडीपी और एक पीआई लगा हुआ है। मायोसिन हेड के ऊपर एडीपी और पीआई बाउंड है। अब ये एडीपी और पीआई कहाँ से आए, जो पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी, इसमें क्या था, एटीपी जब बाउंड हुआ तो एटीपी हाइड्रोलाइज करके एडीपी और पीआई बनाया और एनर्जी रिलीज की। तो जो एनर्जी रिलीज की थी वो क्या है, मायोसिन के हेड में प्रेजेंट है, और एडीपी और पीआई जो है वो मायोसिन के हेड के साथ लग गए। अब यहाँ पे जैसे ही पीआई डिस्प्लेस हो जाता है मायोसिन हेड से, वैसे ही जो मायोसिन है वो क्या करता है, उसका जो हेड है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट, जो एक्सपोज्ड मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर लग जाता है, उससे बाउंड कर जाता है। अब जहाँ पे ये बाइंड किया है उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे क्या हुई, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई। अब जैसे ही, अब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एटीपी और पीआई बने एटीपी से, और एनर्जी जो है वो मायोसिन हेड के अंदर है। अब मायोसिन हेड के अंदर जो एनर्जी थी, इसका यूटिलाइजेशन करके मायोसिन ने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड कर दिया। ठीक है, मायोसिन ने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड किया, जो एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट थी। अब ये स्लाइड हो ही रहा था कि क्या हुआ, जो एडीपी है ये क्या हुआ, ये भी निकल गया वहां से। ठीक है, जो मायोसिन हेड पे एडीपी बाउंड था ये भी डिस्प्लेस हो गया, और एटीपी जो है वो आके बाइंड कर गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा, ये जो मायोसिन हेड है जिसने क्रॉस ब्रिज बनाया था, जिसने अटैच हुआ था जो एक्टिन फिलामेंट पे, वो भी नीचे को स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, वो वहां से नीचे उतर जाएगा और जो क्रॉस ब्रिज बनी थी वो टूट जाएगी। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनी थी टूट जाएगी, तो जो एटीपी था उसने क्या किया, एटीपी फिर से क्या हुआ, हाइड्रोलाइज किया। कैसे हाइड्रोलाइज हुआ, क्योंकि मायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एटीपीएज है वो एक, उसने क्या किया, एटीपी को एडीपी और पीआई में कन्वर्ट किया और एनर्जी रिलीज की। अब सेम यही हुआ कि जो एडीपी और पीआई जो बने वो मायोसिन हेड के ऊपर लग गए, और जो एनर्जी थी वो मायोसिन हेड के अंदर है। अब यही प्रोसेस क्या है, बार बार होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे इसने स्लाइड किया, इसने एक्टिन फिलामेंट को इस तरफ कर दिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस। तो इसने क्या किया, जो मायोसिन है इसने इसको इस साइड को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्लाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो जेड लाइन थी वो क्या होगी, पास आ गई, दो जेड लाइन जो है वो पास आ गई, सार्कोमेयर जो है वो छोटा हो गया, इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन हो गई, फिर से यही प्रोसेस हुआ। ठीक है, फिर से प्रोसेस हुआ, फिर से ये इस पे लगा एक्टिन पे, फिर से इसने इसको स्लाइड कर दिया और स्लाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलेगा, जब तक कैल्शियम आयंस जो है वो सार्कोप्लाज्म में रहेंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे वापस, तब ये रिएक्शन बंद हो जाएगा, तब ये कॉन्ट्रैक्शन मसल का बंद हो जाएगा, और क्या होगा, फिर से यहाँ से फिर से वापस जो एक्टिन था वो फिर वापस रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, और फिर से जो जेड लाइन है, दो सक्सेसिव जेड लाइन है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, और सार्कोमियर जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, सार्कोमियर जिसका साइज छोटा हुआ था, उसका साइज फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था